हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी फोर्स के बारे में। पहले वीडियो में, जिससे पहले वीडियो था, उसमें हमने एमओटी वगैरह ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर चुके थे। उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, आज हम सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये वीक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड से, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसके अंदर सेकेंडरी बॉन्ड जो होता है जिसकी स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है जो नॉर्मल बॉन्ड, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन सब के बराबर हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स में हम लोग 2 टाइप्स के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है वॉन डेर वाल, ठीक है, एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये 2 टाइप्स के आपके बॉन्ड्स जो होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंदर आते हैं। हम अभी पढ़ेंगे वॉन डेर वाल्स के बारे में और कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसको अलग बना दिया। 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें होता है आयन डाइपोल, ठीक है, टाइप्स बता रहा हूँ, आयन डाइपोल। उसके बाद जो आएगा आपका डाइपोल, ठीक है। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और जो लास्ट में आता है वो आपका हम लिख देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ये सब एक टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं, ये सब इंट्रैक्शन होते हैं। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन मैं एक में लिख देता हूँ, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, सब में इंट्रैक्शन होगा। डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा किस टाइप में हमको रखना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इंड्यूस बता दिया। जिस तरीके से मैंने लिखा है यही तरीका होता है इसको बताने का, और दूसरी बात इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का, राइट। तो हम हर एक चीज़ के बारे में आराम से पढ़ते हैं और कुछ वंडर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस भी जान लेते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, अप टू डाउन जाने पे आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अप टू डाउन जाने पे आखिर क्यों F2 और Cl2 जो होती है वो तो केवल गैस होती है, लेकिन Br2 क्या होती है? लिक्विड होती है, और जो I2 होती है वो आपका सॉलिड होता है, राइट। क्यों? वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला गया, मॉलिक्यूल्स पास में आते गए, मॉलिक्यूल्स पास आने की वजह से उनके में बीच में इंट्रैक्शन होने लगा, इंट्रैक्शन होने की वजह से वो स्टेट उनकी चेंज होती गई। तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से होता है। अब आप बात करते हैं हम कि मान लीजिए एक रो में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? सब कहेंगे मोस्ट लेफ्ट का। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप नॉर्मल गैस को देखते हैं, नॉर्मल गैस को बात करते हैं, तो नॉर्मल गैस के अंदर वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होने की वजह से उनका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लाई करते हैं। और आपको पता है कि नॉर्मल गैसेस में हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड जनरली नहीं होती। जनरली इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जेनॉन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, और उससे थोड़ा सा कम
ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल्स देता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ हीलियम की, नियॉन की, इन सब के बारे में अगर हम बातचीत करें तो इसमें बॉन्डिंग तो होगी नहीं, लेकिन वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़रूर होता है। तो हम इन चीज़ों को आराम से देखते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। और मैं कुछ चीज़ें यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ मॉलिक्यूल को बताने के लिए, ताकि आपको बाद में इस चीज़ को लेके डाउट क्रिएट ना हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन के अंदर मतलब जिसके अंदर डायपोल होगा। डायपोल क्या होता है? डायपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से डायपोल जनरेट होता है, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है। मान लीजिए इसका नेट डायपोल कहाँ पे आएगा, मैं वाटर मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ को समझाना है। और आयन डायपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मान लीजिए कि डायपोल जनरेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और कोई आयन है मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहता हूँ, या आयनिक बॉन्ड के थ्रू कोई मॉलिक्यूल है जो बंधा हुआ है उसको मुझे डिजोल्व करना है, तो डिपेंड करता है आयन डायपोल इंटरेक्शन में। अगर आयन डायपोल इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली आयन इंटरेक्शन से, या फिर लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच में कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे हम बातचीत करते हैं। यही चीज़ इंटरेक्शन जो होता है सॉल्युबिलिटी को भी बताता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे डायपोल की डायरेक्शन ऐसे, नेट डायरेक्शन ऐसे। म्यू शो कर देते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0। हमको क्वान्टिटेटिवली नहीं निकालना है। क्वान्टिटेटिवली निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट जो आप निकालते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से, जानते हैं आप, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं और डायपोल मोमेंट आपका निकल आता है उस मॉलिक्यूल के अंदर, एंगल आपको पता हो जाएगा। चलिए आयन डायपोल इंटरेक्शन की बातचीत करते हैं। मैं डायपोल के अंदर एक चार्ज डेवलप कर लेता हूँ पहले से, ठीक है। एक चार्ज डेवलप कर लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? राइट, ऑक्सीजन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन के ऊपर। आयन को ले लेता हूँ मैंने, मान लीजिए Na पॉजिटिव हो गया। Na पॉजिटिव के इंट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैंने इधर रखा है। ऐसे ही अगर और मॉलिक्यूल में लेके जाता हूँ तो इसकी सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंट्रैक्शन होता है। जब वाटर में कोई चीज़ आयन डिजॉल्व होती है तो कुछ ऐसे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये इंट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा चीज़ सॉल्युबल होगी आपकी जो आपने सॉल्वेंट लिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वाटर की, इसलिए सॉल्युबिलिटी हम वाटर में जनरली चेक करते हैं। तो ये हो गया आयन डायपोल इंट्रैक्शन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंदर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन जो होता है इसी का होता है। अब इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। डायपोल और डायपोल इंट्रैक्शन के अंदर अगर हम चीज़ देखते हैं तो डायपोल मतलब जिसके अंदर से पहले से डायपोल हो। तो मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, उसके बिहाफ पे बताता हूँ। मान लीजिए मैंने HCl ले लिया और दूसरा भी मैंने HCl ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पहले से कुछ ना कुछ डायपोल होता है। तो आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये जो इंट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, ये जो जिस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, इसको कहते हैं डायपोल इंट्रैक्शन। ये होती है आपकी डायपोल इंट्रैक्शन। चलिए आगे और तेज़ी से देखते हैं। आगे तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल की जगह मैं आयन ले लेता हूँ। ये दो मॉलिक्यूल हो गए और जिस तरीके से लिख रहा हूँ उसको पॉइंट्स बना के ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इफेक्टिवली जितना ज़्यादा आपका आयन डायपोल होता है उससे कम डायपोल होता है, उससे कम आयन और इंड्यूस डायपोल होता है। इंड्यूस डायपोल क्या होता है, मतलब किसी कांटेक्ट में आने की वजह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट डायपोल डेवलप हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ,
मैं पहले इसको हेडिंग डाल लेता हूँ। हेडिंग डालने के बाद इसको लिख देता हूँ आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आयन, मान लीजिए कोई आयन था, सोडियम आयन Cl2 के साथ, ये एक इसका डायपोल मोमेंट 0 है क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कहीं भी डायपोल जनरेट नहीं होगा, इसलिए डायपोल मोमेंट इसका 0 हो गया। मान लीजिए इसको मैं शो कर देता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है बीच में और सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है, सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है। मैं इसको ऐसे शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। Na पॉजिटिव एक पॉजिटिवली चार्ज, मान लीजिए मैंने इसको एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, यानी इसके पास आ रहा है। होगा क्या, जैसे पास में आएगा, अभी तो मैंने एक डिस्टेंस मान लेता हूँ कि कुछ डिस्टेंस दूर है ये, मान लीजिए कुछ ऐसे होता है, लेकिन आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। एक समय आएगा कि ये इंट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ने लगेगा और पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये पॉजिटिव तो था ही, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा। मैंने नॉर्मल एक पॉजिटिव बनाया, आप और चार्ज बना सकते हैं। ठीक है, मैं न्यूक्लियस को शो नहीं कर रहा, ठीक है, केवल चार्ज शो कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे आना इकट्ठा हो गया, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ आने का मतलब हो गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही इसमें आयन था, लेकिन इसमें क्या हुआ, चार्ज डेवलप हो गया, तो ये इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। इसके अंदर डायपोल अभी भी जनरेट हुआ, ये इंड्यूस्ड हो गया, ये पहले से आयन था, तो इसको कहते हैं कौन सा इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। तो मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दे दिया। ये वीकर होता है स्टार्टिंग के 2 से। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या होगा बेटा, डायपोल जो पहले से हो और इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिए हैं, तो इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है डायपोल मतलब कोई, मान लीजिए मैंने HCl टाइप का मॉलिक्यूल ले लिया, किस साथ ले लिया, Cl2 उठा लो, Cl2 उठा लिया, हो गया, कर लोगे आप। पहले से इसमें है, इसमें डेवलप कर लेगा, तो इसमें आयन डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन हो जाएगा। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है हमारा, इस सेकेंडरी बॉन्ड्स में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में जो होता है वो देख लेते हैं कैसे। अब 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड, सबसे वीकेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, एक दूसरे को देगा और दूसरा पहले वाले को, यानी दोनों अभी क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट है नहीं, लेकिन जब एक दूसरे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में पास में आते हैं, एक दूसरे में डायपोल जनरेट हो जाता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस डायपोल। इसका एग्जांपल सिंपल है, Cl2 लिया आपने, Cl2 ले लीजिए, इसमें भी डेवलप किया, इसमें भी डेवलप किया, और आपका ये चीज़ क्लियर हो गई। अब स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा फोर्स होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पहला वाला जो मैंने आपको बताया, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर 5th वाला। यानी सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए सेकेंडरी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में आपको पूछा जाए कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, मतलब किसको, कौन सेकेंडरी जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ने ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा आपको उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी का टर्म जो है हम 2 तरीके से एक देखते हैं, एनर्जी का टर्म हम 2 तरीके से एक देखते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक, जो कि डेल्टा H से रिलेटेड होता है, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक पैरामीटर और होता है बेटा, एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक। एक्सर्गोनिक और एंडोगोनिक जो होता है वो डेल्टा G से रिलेटेड होता है, डेल्टा G से रिलेटेड होता है। और डेल्टा G आपको पता है अगर निगेटिव में होती है तो चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आपकी स्पॉन्टेनियस होती हैं। डेल्टा G पॉजिटिव होता है तो आपकी चीज़ें
स्पॉन्टेनियस नहीं होती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें कर ली मैंने, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है आपको। अब बात करते हैं एक और सेकेंडरी बॉन्ड्स होता है। ये सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंदर मैंने वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बता दिया, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है आपकी इंटरमोलिकुलर, ठीक है, और एक आपकी होती है इंट्रामोलिकुलर। एक होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। अब इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर के अंदर देखेंगे हम बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बात कर लेते हैं इसके अंदर सेम मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्यों बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स अगर आएंगे साइज़ बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाएगा, जबकि इसके अंदर नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं HF के अंदर भी होती है, वाटर के अंदर भी होती है, तो मैं HF वाला दिखा देता हूँ आपको, ठीक। 3 डॉट एरोज, ठीक है। उसके बाद H और F, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स चलता चला जाएगा, और मॉलिक्यूल्स आपका चलता चला जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखाते हैं? जिगजैग भी बनता है, जिगजैग मैंने नहीं बनाया। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखाते हैं? स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखाया? क्योंकि बेटा ये होता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के जस्ट इस साइड में होता है सिग्मा स्टार। इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा हैं, तो वो ये अपने सिग्मा स्टार में डोनेट करता है। सिग्मा स्टार में डोनेट करने की वजह से ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से फ्लोरीन जो होता है आगे और इंट्रैक्शन करता चला जाता है। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि आपको सिमेट्री भी मैच करा के चलनी है। सिमेट्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखी है मैंने, ठीक है। तो उसको आप आराम से ऑर्गेनिक में वीडियोस है, उसको जाके आराम से देख सकते हैं। और सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर बात करें, सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर तो मैं एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना देता हूँ, बेंजीन है ये रिंग है, N डबल बॉन्ड O निगेटिव। अब 1 2 3 ये हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हमने सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में भी सीख लिया, कौन से होते हैं। वैन डर वाल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स में कितने टाइप के? 5 टाइप्स के। आपको उसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है, जो वीक है वो वीक क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दिया अभी मैंने। अब बेसिकली हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा इंट्रा, विद इन 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मॉलिक्यूल्स में होगा तो उसको हम इंटर कहते हैं, ठीक है। इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा आ गए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, अगर सिमेट्रिकल हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उसका हो जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस करा दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मुझे लग रहा है शायद डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा रह गया, तो हम डायपोल मूवमेंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक बात और जो मैं बात कह रहा था वो ध्यान रखिए, HF2 निगेटिव, HF2 निगेटिव जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। F निगेटिव, H और F, ठीक है, ऐसे बना। इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सेकेंडरी बॉन्ड है, और ये आपका प्राइमरी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जस्ट लाइक प्राइमरी बॉन्ड होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।